नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडियन पे। दोस्तों, भारत की जो निर्भरता है खास करके रशियन मेड S-400 मिसाइल सिस्टम पे, यहाँ पे ये निर्भरता बहुत जल्द खत्म होने वाली है और इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रोजेक्ट कुशा। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट कुश जो है वो इंडिया को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला है और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो प्रोजेक्ट कुश है इसकी वजह से दुनिया भर की जो बड़े बड़े कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे वो रशिया की बात करें, चाहे वो चाइना की बात करें, ये सारे जो कंट्रीज हैं इस न्यूज को लेके कहीं ना कहीं एक तरीके से चौंक गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये इंडिया के पास मात्र 3 है। मतलब ये है कि इंडिया को अगर देखें आप तो चारों तरफ से, अगर हम श्रीलंका को छोड़ दें और मालदीव को छोड़ दें, तो बाकी अगर फ्रंट से अगर आप देखो तो चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आज के दिन में बांग्लादेश हो, तीनों तरफ से इतना ज्यादा थ्रेट है कि बता नहीं सकते। और ऐसे हालात में इंडिया के पास जो डिफेंस सिस्टम है उसमें क्या है, हमारे पास S-400 वो भी मात्र 3 ही है। तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बात को रियलाइज कर लिया था। और ये जो प्रोजेक्ट कुश का आप नाम सुन रहे हैं ये नया नहीं है, ये 2022 में ही शुरू कर दिया गया था और मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे स्टोरी क्या है कि क्यों शुरू कर दिया था इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को इसलिए शुरू किया था क्योंकि जब हमने 5 S-400 का ऑर्डर प्लेस किया था रशिया के साथ, उस वक्त बहुत बड़ा नौटंकी हुआ था। नौटंकी नंबर 1 ये हुआ था कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से रशिया यहाँ पे क्या हुआ, उलझ गया अपने होम वॉर में। दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ा नौटंकी किया था यूएसए ने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने दादागिरी दिखाया और इंडिया को यहाँ पे धमकाया कि अगर बेटा तुम रशिया से खरीदोगे S-400 तो हम काटसा के अंतर्गत तुम्हें सजा देंगे। काटसा बोलते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। ये एक बहुत बड़ा झंझट है अमेरिका की तरफ से। ये दुनिया भर के कंट्रीज को ये बोलता है कि जो भी तुम्हें खरीदना है हमसे खरीदो, और इनका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या बेचते हैं भगवान ही जाने। अगर मैं कंपेयर करके थोड़ा सा आपको बताऊं कि S-400 के बदले में जो अल्टरनेट है अमेरिका के पास क्या है, तो अमेरिका के पास है थार्ड का पूरा जो रेंज है वो कितना है, 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट कुश है ये जो बन रहा है लॉन्ग रेंज जो डिफेंस सिस्टम है ये बनाया जा रहा है। मतलब ये है कि इसका जो रेंज होने वाला है ये बहुत ज्यादा होने वाला है। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि इसका जो रेंज होने वाला है 150, 250 एंड 350 किलोमीटर का रेंज में ये तीन वर्जन इसका आने वाला है। और 3 वर्जन में ये आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अगर बन जाता है आने वाले मतलब कि 1 साल के भीतर अगर ये तैयार हो जाता है तो इंडिया जो है, तो ये जो डिकेड अंत होगा, मतलब ये है कि 2030 जब हम 2030 में घुसने वाले होंगे तो आप देखोगे कि इंडिया की जो ओवरऑल क्षमता है खास करके डिफेंस सेक्टर को लेके वो बहुत आगे जा चुका होगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया था, एक समय था जब हमें अन्न की कमी होती थी, हमारे यहाँ अनाज एनफ नहीं होता था, एक भारी पॉपुलेशन जो था भूखे मरता था। लेकिन दोस्तों भारत के जो साइंटिस्ट थे, भारतीय जो खास करके थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बहुत बड़ा योगदान किया। उनके योगदान की वजह से हरित क्रांति आई और हरित क्रांति की वजह से कहीं ना कहीं भारत जो एक समय में इंपोर्टर था अनाज का वो नेट एक्सपोर्टर बन गया। उसी तरीके से मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे साइंटिस्ट खास करके DRDO हो गया, जिस तरीके से ये लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और खास करके जो प्राइवेट सेक्टर भी हैं जो इंडिजिनियस लेवल पे काम कर रहे हैं, उन सबका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है भारत को नेट एक्सपोर्टर बनाने में। आने वाले डिकेड में आप देखोगे कि भारत जो अभी दूसरे देशों से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कराता है, खास करके जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, वो आने वाले समय में दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे ही हमने ये पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर था, इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की धुलाई की, खास करके जो क्रूज मिसाइल है हमारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, उसका दुनिया भर में डिमांड जो है ना 120% से बढ़ गया है। मतलब ये है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया से ये बोल रही हैं कि हमें भी क्रूज मिसाइल चाहिए। आज के दिन में अगर देखोगे तो दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल आता है ब्रह्मोस। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस का जो डिमांड है दुनिया भर में बढ़ गया है। ब्राजील, यहाँ तक कि जो अमेरिका का नेबर है, वो भी चाहता है कि हम क्या करें, हमें ब्रह्मोस चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में इंडिया इस तरीके से रफ्तार से अगर काम करता है तो चीजें यहाँ पे बिल्कुल इंडिया के फेवर में होंगी एंड दिस इज द प्राउड मूवमेंट फॉर एवरी इंडियन। इससे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे जो काम करते थे DRDO में या गवर्नमेंट के जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, उतना ज्यादा उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता था। लेकिन आज के दिन में जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, चीजें बिल्कुल बदल गई है और इंडिया के जो साइंटिस्ट है उन पर भरोसा बढ़ने लगा है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडिया उन कंट्रीज में बहुत जल्द शामिल होने वाला है जो दुनिया में क्या करती हैं, डिफेंस इक्विपमेंट को बेचती हैं। और वीडियो एंड करने से पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया भर की जो भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होती है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला तो उसका रडार सिस्टम होता है। दुनिया का जो पूरा नेचर ऑफ वॉरफेयर वो बदल रहा है, युद्ध करने के जो तरीके हैं बदल रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये ऐड किया जा रहा है कि दुनिया के जितने सारे रडार सिस्टम है उसको कैसे इवेड किया जाए। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे ये भी बल दिया जा रहा है कि हमारा जो रडार सिस्टम होगा वो एक तरीके से क्या होगा,
जो भी मॉडर्न काइंड ऑफ वॉरफेयर है, जो भी मॉडर्न काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इवेट करने की कोशिश करती है, उसको भी यहाँ पे रीड करने में सक्षम हो। सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो इस डिफेंस सिस्टम में आता है इसका मिसाइल, उसका यानी कि जो इस बैटरी से ये जो मिसाइल निकल के बाहर जा रहा है वो उसका रेंज क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपका 1000 किलोमीटर का रडार सिस्टम है, वहां तक वो क्या करता है, मतलब कि ट्रैक करता है कोई भी एरियल थ्रेट है, या कोई मिसाइल हो सकता है, या कोई जेट हो सकता है, या कोई ड्रोन हो सकता है। तो वहां तक इस मिसाइल को उस स्पीड से ले जाके उसको हिट करना, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी ट्राई किया जा रहा है कि हमारा जो मिसाइल सिस्टम है उसका जो स्पीड है, उसका जो एक्यूरेसी है, उसको कैसे इन्हांस किया जाए। एंड थर्ड पे आता है कि इसका पूरा जो सिस्टम है उसको कितना जल्दी मोबिलाइज किया जा रहा है और कितना समय में उसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कितना कम होना चाहिए। ये सारे जो टेक्नोलॉजी है इस पे भारत के जो साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ 40,000 करोड़ का जो यहाँ पे ऑर्डर है उसको भी प्लेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट परचेज कर रही है टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स फ्रॉम 3 फ्रंट। 3 फ्रंट है, पहला है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा पे नया जो एनिमी उभर के आया है दैट इज बांग्लादेश। इन तीनों एनिमी को देखने के लिए इंडिया यहाँ पे रेडी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लेवल पे बात करें, चाहे वो डिफेंस के लेवल पे बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें, हर तरीके से तैयार होने की जरूरत है। और लास्ट में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि देखो जो भी प्रोपेगेंडा है, खास करके जो इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा है, डोंट बिलीव देम। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको बिलीव मत करो अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट अगर उसको वेरीफाई नहीं करती है तो। और कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा मूर्ख है, गवर्नमेंट के डिसीजन पे, आर्मी के डिसीजन पे, आर्मी के अनाउंसमेंट पे, उसी पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो दे शुड लीव इंडिया, क्योंकि अपने आर्मी पे, अपने नेशन पे अगर क्वेश्चन उठा रहे हो तो यू शुड लीव इंडिया। गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना अलग बात होता है, लेकिन नेशन एज ए होल उसी को क्रिटिसाइज करना ये बात बिल्कुल अलग होता है। तो इन दोनों बातों में डिफरेंशिएट करना सीखो, नहीं तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो डार्कर हो सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।